एक रात गांव के जमींदार के घर में चोरी हो जाती है। चोर घर का सारा सोना चांदी और पैसा लेकर भाग जाता है। अगली सुबह जब जमींदार को पता चलता है तो जमींदार अपना सर पीट लेता है। जमींदार पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी रिपोर्ट लिखवा कर आता है। पुलिस सारे गांव में पूछताछ करती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। जमींदार बहुत ही बुरा और बेईमान आदमी रहता है, इसलिए गांव वाले खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ उसके घर में चोरी हुई। जमींदार को गांव वालों पर ही शक रहता है कि गांव वालों में से ही किसी ने उसके घर में चोरी की है। चोरी होने के बाद जमींदार के घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पास खाने पीने तक का कुछ नहीं रहता। लेकिन जमींदार देखता है कि जब से उसके घर में चोरी हुई है तब से गांव वालों की स्थिति सुधरने लगी है। वे गांव में जाता है और गांव वालों से बात करता है। मुझे पता है कि मेरा पैसा तुम लोगों में से ही किसी ने चुराया है। मुझे अपने आप बता दो। नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी इस चोरी के बारे में। हमने आपकी चोरी नहीं की है। मैं देख रहा हूँ जब से मेरे घर में चोरी हुई है तब से तुम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है तुम लोगों में से ही कोई एक चोर है। जमींदार फिर से पुलिस को लेकर गांव में आता है और एक एक घर की तलाशी करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं पता चलता। कुछ दिनों बाद जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा मुझे मिल रहा है कि मेरा सोना चांदी पैसा सब चोरी हो गया और अब मेरी स्थिति बहुत खराब है। घर में खाने पीने तक का खत्म हो चुका है। तब वे गांव में वापस जाता है। आज मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। घर में चोरी के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। अच्छा हुआ जो मेरे घर में चोरी हुई, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था पूरा बेईमानी का था। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। कृपया करके मुझे माफ कर दें। जमींदार साहब, ये बात तो सच है कि आपने हम लोगों के साथ बेईमानी की है, लेकिन आपके परिवार की स्थिति देखकर हमें भी बहुत दुख हो रहा है। हम भी आपके साथ हैं। हम भी उस चोर को ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि जब से मेरे घर में चोरी हुई है आप लोगों की स्थिति काफी सुधरी हुई लगती है। क्या बात है? हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं जमींदार साहब। रोज गांव में किसी एक घर में चोर घुस आता है और हम लोग बहुत कोशिश के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाते। हम लोग शोर मचाते हैं, उसके पीछे भी भागते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने घर में आकर देखते हैं तो हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चोर हमारे घर से कुछ लेकर ही नहीं जाता, बल्कि हमारे घर में कुछ रख कर ही चला जाता है। कभी वे चोर पैसे रख कर चला जाता है, कभी राशन पानी रख कर चला जाता है। अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। कुछ दिनों बाद जमींदार की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी स्थिति भी गांव वालों जैसी ही हो जाती है। उस दिन उसके पास ना तो खाने को होता है और ना ही पैसा होता है। तभी अचानक उस दिन रात को 2 बजे उसे कुछ आहट सुनाई देती है। उसे लगता है चोर दोबारा उसके घर में घुस आया है और वे लाठी लेकर उसके पीछे भागता है, लेकिन चोर निकल जाता है। वे उसे पकड़ नहीं पाता। वे घर वापस आकर देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। घर में कुछ पैसे रखे होते हैं और खाने का सामान रखा होता है। वे अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को उठाता है और खाना खिलाता है। अगली सुबह वह गांव जाता है और गांव वालों को इस सब के बारे में सब कुछ बताता है। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कभी जमींदार के घर में पैसे मिलते हैं, कभी खाना मिलता है और कभी कपड़े मिलते हैं। इस बीच जमींदार को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है कि ये सब उसके बुरे कर्मों के कारण ही हो रहा है। उसी रात उसे अपने घर में दोबारा आहट सुनाई देती है, लेकिन अब उठकर भी नहीं देखता। वह सोचता है कि वही चोर होगा और जो कि कुछ ना कुछ रखकर चला जाएगा और वे उसे पकड़ भी नहीं पाएगा, तो उठने का क्या फायदा। और लेटे लेटे ही अपनी पत्नी और बच्चों से कह देता है कि अगर थोड़ी देर बाद तुम लोगों को भूख लगी हो तो देख लेना, शायद रसोई में खाना रखा होगा। थोड़ी देर बाद जमींदार की पत्नी उठकर रसोई में जाती है और चिल्लाती हुई वापस आती है। अरे उठो उठो, जल्दी उठो और मेरे साथ रसोई में चलो। अरे क्या हुआ? अरे आप चलिए तो सही, मैं आपको बताती हूँ।
जमींदार घबरा जाता है। कहीं चोर हमारे बचे कुचे बर्तन आदि सामान भी तो नहीं ले गया। अरे नहीं, आप मेरे साथ चलो तो सही। जमींदार अपनी पत्नी के साथ रसोई में जाता है तो देखकर दंग रह जाता है। रसोई में उसका सारा चोरी हुआ पैसा और सोना चांदी रखा हुआ होता है। जमींदार और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो हमारी पाई पाई रखी हुई है। मुझे तो लग रहा था कि चोर ने मेरी ही चुराई हुई दौलत में से ही गांव वालों और मुझे खाना, कपड़ा और पैसा देना शुरू किया है, पर उस चोर ने तो इसमें से कुछ भी नहीं खर्च किया। ये तो पूरा का पूरा पैसा और सोना चांदी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये तो सारा सोना चांदी और पैसा है, और साथ ही गांव वालों की जमीन के कागज भी हैं। दूसरे दिन जमींदार सारे गांव वालों को अपने घर बुलाता है और उनकी जमीन के कागज उन्हें लौटा देता है और कुछ सोना चांदी और पैसा भी गांव वालों में दान करता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी गांव वाले और जमींदार उस चोर का पता नहीं लगा पाते कि आखिर वह चोर कौन था जिसने सारे गांव की स्थिति को बदल कर रख दिया। सब उस चोर को जादुई चोर का नाम दे देते हैं।